मेरे साथ शामिल हों। जब मैं इस्लाम के बुनियादी उसूलों में गहराई तक जाता हूँ और खुद को ये समझने का चैलेंज देता हूँ कि इस्लाम दरअसल है क्या। इस्लाम दुनिया के बड़े और असर रखने वाले मज़ाहिब में से एक है। इसके मानने वालों की तादाद 1 अरब से ज्यादा है। इसका असर तहजीब, सियासत और मुआशरत पर नुमाया है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग इस्लाम को सही तौर पर नहीं समझ पाते। आज के तेजी से जुड़ते हुए आलमी मुआशरे में इस्लाम के बुनियादी उसूलों को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस्लाम के बारे में एक आम गलतफहमी ये है कि ये एक सख्त और गैर लचकदार मजहब है। लोग समझते हैं कि मुसलमान कुछ कड़ी पाबंदियों में बंधे होते हैं, जहां 300 लाइकिंग राय या जाती तशरीह की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन हकीकत क्या है? एक और तासुर ये भी है कि इस्लाम बजाते खुद तशद्दुद पसंद है और लोग शिद्दत पसंद गिरोहों को बतौर मिसाल पेश करते हैं। हालांकि ये बयानिया उन मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत को नजरअंदाज कर देता है जो अमन, रवादारी और रहमदिली की तालीम देते हैं। मीडिया अक्सर मुसलमान खवातीन को कमजोर और बेबस दिखाता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इस्लामी मुआशरों में खवातीन निहायत अहम किरदार अदा करती हैं और दीन इस्लाम उनके हुकूक और इज्जत की हिफाजत करता है। इस्लाम को अक्सर कदीम और फरसूदा रस्म और रवाज के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मुसलमान आज भी दुनिया के जदीद और तरक्की पसंद मुआशरों का हिस्सा है। ये गलत फहमियां इस्लाम को समझने की राह में रुकावट बनती हैं। इन तसव्वुरात की वजह से लोग इस्लाम की असल खूबसूरती, इसका तहजीबी विरसा और इसकी मुस्बत असरअंगेजी को देखने से महरूम रह जाते हैं। तो इस्लाम के बुनियादी अकायद और आमाल क्या हैं? इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर कायम है। कलमा, ईमान का इकरार, नमाज, रोजाना इबादत, ज़कात, खैरात और जरूरतमंदों की मदद, रोजा, ज़ब्त नफ्स और रूहानी पाकीज़गी, हज, अल्लाह के घर की ज़ियारत। ये सुतून मुसलमानों को एक ऐसी जिंदगी गुजारने का रास्ता देते हैं जिसमें मकसद, नज्म और मानवियत हो। इस्लाम में जमात और मुआशरत भी निहायत अहम है, जहां मुसलमान बाहमी इबादत, समाजी सरगर्मियों और खैर के कामों में एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं। इस्लाम में अमन, रहमदिली और माफी का तस्वुर बहुत गहरा है। कुरान मजीद बार बार नरमी, सब्र और बख्शिश की अहमियत बयान करता है। मुसलमान यकीन रखते हैं कि हर इंसान फितरी तौर पर नेकी के साथ पैदा होता है और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने किरदार और फैसलों के जरिए इस नेकी को मजबूत करें। इस्लाम की रूहानी जहद को समझने का एक खूबसूरत जरिया मौलाना रूम की तालीमात है। 13वीं सदी के मारूफ सूफी शायर, उन्होंने मोहब्बत, इंसान दोस्ती और बातनी पाकीज़गी पर जोर दिया। इनकी तालीमात आज भी हर मजहब के लोगों के दिलों में घर करती हैं। इसी तरह मलाला यूसुफजई की मिसाल भी इस्लाम की असली अहमियत को वाज़ेह करती है। एक मुसलमान लड़की जिसने तालीम और बराबरी के लिए बहादुरी से आवाज उठाई। इसकी जुर्रत और मजबूती ये बात जाहिर करती है कि इस्लाम सिर्फ कवानीन का मजमुआ नहीं, बल्कि एक जिंदा रिवायत है जो इंसान को मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने की ताकत देती है। जब हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों का जायजा लेते हैं तो ये वाज़ेह होता है कि ये दीन सिर्फ इबादत और रसूमात तक महदूद नहीं। इस्लाम इंसान के दिल में रहम, हमदर्दी और बाहमी एहतराम पैदा करने की दावत देता है। अगर हम इन कदरों को अपनाएं तो हम एक बेहतर, ज्यादा रवादार और पुरअमन मुआशरा कायम कर सकते हैं। इस्लाम को समझना इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ बर्दाश्त और बकाए बाहमी को फरोग दे सकें। जब हम अपनी गलत फहमियों को चैलेंज करते हैं तो हम इस मजहब की असल कदर और इंसानी तहजीब पर इसके मुस्बत असरात को गहराई से जान पाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर तहरीर करें, और अगर आप इस्लाम और ऐसे ही दीगर दिलचस्प मौज़ूआत के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की ताकत जरूर देखें।